गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। थोड़ी बहुत व्यस्तता के चलते आज की वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो गई है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। और आज हम लोग मैथ ट्रिक के सीरीज नंबर 9 को आज पढ़ेंगे, ट्रिक नंबर 9। इसके पहले मैंने 8 ट्रिक दे दिया है आपके CTI मैथ्स के लिए, और सिर्फ CTI मैथ्स के लिए ही नहीं, और भी जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां होती हैं ITI से संबंधित, उन सभी के लिए ये सारे ट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। प्रश्न यह है कि अगर a बराबर 30 है, b बराबर 20 है और c बराबर -50 है, तो a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है कि आप जब वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ते हैं या सिंपल अरिथमेटिक पढ़ते हैं, तो उसमें आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपका फार्मूला रटा होगा आपके पास। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, उस पर भी प्रश्न आते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। कई लोगों को ये फार्मूला रटा होता है, a का क्यूब, b का क्यूब प्लस c का क्यूब, a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन का जो फार्मूला होता है, हाफ a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में, फिर इंटू ब्रैकेट में है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है, और प्लस 3abc। इतना बड़ा फार्मूला है। या तो आप सब में a, अब इसका वैल्यू निकालना है। देखो इसका वैल्यू निकालना है तो आपको सब में इसका a प्लस बी का और c का वैल्यू रखना पड़ेगा। सबका वैल्यू पता है a b और c का। बहुत लंबा इक्वेशन जाएगा, सॉल्व करेंगे और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। जब भी ये प्रश्न आपको मिले, आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा a प्लस बी प्लस सी का जो योग होगा 0 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे a कितना है 30, b कितना है 20, तो 30 और 20 50, और फिर आपका ये c -50 है। तो अगर आप 50 और -50 को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा 50 प्लस, और फिर अगर इसको जोड़ना है किसको, -50, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। भाई इतने बेसिक लेवल की चीजों में अब नहीं बताऊंगा। आप यहाँ ये समझिए, जब भी ये जोड़ा जाता है +50 और -50 कट के क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। और किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई, ये वाली देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई है, हाफ, तो ये भी 0 हो जाएगा। और इसमें क्या मल्टीप्लाई है, यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू पूरी, यहां तक, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 3abc। तो एक नया फार्मूला बन जाता है हमारा। यदि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है, तो a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन जो होता है वो 3abc होता है। हमेशा याद रखिएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है यहाँ पे कि इसका वैल्यू क्या है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर a b और c की वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पे 3 तो रहेगा ही रहेगा, और a की वैल्यू क्या है आपकी 30, तो गुणे कर दो 30। यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना a की वैल्यू यहाँ पे 30, और यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है आपको, तो यहाँ पे कर दो 30। ठीक है, और गुणे b की वैल्यू रख दो। b की वैल्यू कितनी है, 20। देखो आपको दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे b की वैल्यू है 20, तो यहाँ पे रख दो 20। और c की जो वैल्यू है -50, तो इंटू कर दो -50। ठीक है, ये -50। अब आपको पता है कि इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहली बात तो देखो 3 और 3, 3 त्रिका 9 और दूना 18, 18 पच्चे 90, तो यहाँ पे लिख दो 90। ठीक है, और एक चीज है माइनस यहाँ पर है, तो माइनस पहले आ जाएगा 90। और कितने जीरो हैं यहाँ पे, 1 2 और 3, तो 3 जीरो लगा दो 90 के आगे, 1 2 और 3। ठीक है, आ गया -90,000। यही आपका जवाब यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैंने जो प्रश्न दिया है, आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी a प्लस बी प्लस सी का योग अगर 0 है, तो आपको सीधे जो आंसर देना है 3abc, यही आपका आंसर है। कभी कभी ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर होता है 3abc के, कब, जब a का क्यूब b का क्यूब और c का क्यूब का योग 0 हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। सॉल्व इसीलिए भी कर दिया है क्योंकि इसका जो ट्रिक है आगे मैं और आपको बताऊंगा। दिया हुआ है यहाँ पर, यदि x प्लस
1/x की वैल्यू 3 है, ठीक है। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको a मान लीजिए, हम लोग मानते हैं x की वैल्यू a है, और 1/x की वैल्यू क्या मान लीजिए, b मान लीजिए, तो ये बन जाएगा a प्लस बी। अब फार्मूला लगा दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का मैंने वर्ग कर दिया है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर हो जाएगा आपका। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह क्या है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मैंने x रख दिया, और b की जगह क्या है 1/x है, तो मैंने यहाँ पे 1/x रख दिया। बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है। x से और x कट जाएगा तो बचेगा क्या है यहाँ पर x का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1/1 एक बट्टे एक्स का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो यहाँ पे ये आपका कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 गुणे 1 2 होगा, और फिर 2 को पक्षांतर कर दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, 9 माइनस 2 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 7। तो यही तो पूछा जा रहा है, x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो वैल्यू आएगा आपका इसका 7। तो यही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है आप लोग फिर से दोबारा वीडियो देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आते हैं ये। एक प्रश्न ये देखिए, इसको मैं भी बताऊंगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये x का घात 5 का वैल्यू पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कि अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू होता है, अगर इस इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 सही 1/2, इसको पढ़ते हैं हम लोग 1 सही 1/2, बात आ रही समझ में। और 1 सही 1/2 को क्या हम और लिख सकते हैं 2 एक नम 2 और एक 3/2, 3/2 इसको बोलते हैं, ठीक है। भाई इतना तो पता होगा बेसिक भिन्न का, भिन्न का ये बेसिक तो पता ही होगा आपको, कैसे जो आपका दिया होता है सही में 1 सही 1/2 को लिखते हैं हम लोग 3/2, कैसे लिखते हैं 2 एक नम 2 और प्लस 1 3, 3/2। अगर यहाँ पे रहता है 2 सही 1/3, तो हम लोग क्या करते हैं इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसका 3 का, 2 में 3 दूना 6 और 1 7, 7/3। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अभी होल्ड करते हैं मैं, हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके पहले हम लोग मैं आपको ये बताता हूँ, यही मेन चीज है, यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखा है और पूछा जा रहा है आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पिछले जैसा क्वेश्चन है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए और पक्षांतर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान ये देनी है, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमें x की ऐसी वैल्यू चेक करनी है जिससे वो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए, और वही वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी होती है, आंसर आ जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखें हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर सपोज कर लें हम लोग मान लेते हैं x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/1 1/1। अगर इधर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 को हम लोग 1 ही बोलते हैं, तो ये बराबर क्या हो जा रहा है 2। मतलब देखो दायां साइड भी 2 आ गया, बायां साइड भी 2 आ गया, और दायां साइड तो है ही आपका 2। मतलब कहने का ये है कि x की वैल्यू 1 के लिए ये हमारा समीकरण क्या हो रहा है सत्यापित हो रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी 1। इसके पहले वाले प्रश्न में हम नहीं दे पा रहे थे, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/1 2 आता था, इधर 3 था, अगर यहाँ पे 2 दे दें तो 2 प्लस 1/2 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 था, तो मतलब हमको एग्जैक्ट पूर्णांक में लेना है। इसलिए हम यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर 2 दिखे, यहाँ पर जब भी आपको 2 दिखे याद रखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, 1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1/1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 + 1 2। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 1 + 1 = 2। आप वर्ग करके दोनों पक्षों का पुरानी विधि से देख लेना, आपके किताब में सॉल्व ऐसे किया रहता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे पक्षांतर कर देते हैं, आंसर आपका 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए इसके कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो पूछा जा रहा है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x की वैल्यू को 1 रखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 माइनस 1/1, देखो यहाँ पे 1/1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी सत्यापित कर रहा है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब रख दो यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1/1, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 2 आएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है।
अगर x की किसी वैल्यू के लिए कोई सत्यापित हो रहा है समीकरण, तो वही वैल्यू रख देते हैं जो पूछा जाता है उसमें और सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, वही होगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है x का घात 5 प्लस 1 अपॉन x का घात 5। कई लोग तो इसको देख के छोड़ देंगे, कहेंगे अरे यार x का पावर कितना है 5, हमको इसका फार्मूला ही नहीं पता, और क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 1 है और 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का घात यहाँ पे 5 हो, 1 का घात यहाँ पे 50 हो, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 का पावर 50, तो वैल्यू कितनी आएगी, एक ही आएगी। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 2। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसी तरह ये अगला प्रश्न देख लीजिए, यही मैं बता रहा था आपको। यहाँ पर एक की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पर आप रख दीजिए 1 का 49 का पावर, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 का 49 का पावर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। इसका भी क्या आ जाएगा आंसर 2। बात आ रही समझ में? तो ये सब कुछ प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप कभी भी घबराइएगा मत ऐसे प्रश्न को देखकर, और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और मैं यहाँ पर आपको जो प्रश्न बताने जा रहा था जो बड़ा ट्रिकी है थोड़ा सा, इसको देख लीजिए। एक लास्ट ये क्वेश्चन है, अगर x प्लस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे रखिए ना, 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखा और प्लस 1/2। तो यहाँ पे 2 में अगर आधा जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे x की जगह 2 रख दो, और 1 दिया हुआ है, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। भाई यही तो पूछ रहा है, 2 1 3 का स्क्वायर मतलब 9 आपका जवाब आ जाएगा। बात आ रही समझ में? तो यही आपका 9 जो हो जाएगा जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम ये वाले प्रश्न पे। भाई फिर से वीडियो आप देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। एक ये क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू 2 मानते हो, देखो तो 2 में से आधा गया, 1.5 बचेगा, मतलब x की वैल्यू 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 का पावर 5, यही आपका जवाब हो गया। 2 का घात 5, यही आपका जवाब हो गया। और 2 का घात 5 क्या होता है, 2 का 5 बार गुणा, मतलब 2 गुणे 2। ठीक है, फिर से 2, और 2 को 5 बार लिख दो, आपस में गुणा कर दो, फिर से 2 और फिर से 2, कितना हो जाएगा आप देख लो, ये 5 हो गया। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, तो आपका जवाब आ जाएगा 32। 2 का घात 5 जो होता है वो 32 होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। और दावा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, बहुत बार देखने को मिलते हैं। और आप इन सब ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा एग्जाम का, आपका बहुत समय बचेगा, और आपके जो जो टफ क्वेश्चन होंगे उस पर समय आप दीजिएगा। और जो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कम से कम उस पर आप समय अपना व्यतीत मत कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।